नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेती मटर की बुआई से लेकर उसकी लास्ट तक की संपूर्ण जानकारी और उसमें संपूर्ण स्प्रे की जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में मटर की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप बिना स्किप किए उसको लास्ट तक देखना। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस प्रकार की जो नई नई वीडियो अपडेट करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, मटर की खेती एक ऐसी खेती है जो अगर आप उसको मार्केट भाव अच्छे चाहिए तो आपको उसको अगेती बुआई करनी पड़ती है, और एक इसकी पछेती की बुआई, दो तरीके से उसकी खेती होती है। आपको अगर अगेती बुआई करनी है तो मार्केट भाव भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, लगभग 50 से 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट भाव मिल जाता है। अगेती बुआई के लिए अगर आप 15 सितंबर से 20 सितंबर या फिर पूरा सितंबर महीने में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर आप लेट बुआई कर रहे हैं तो इसके नवंबर एंड से दिसंबर तक आप इसकी लेट बुआई की कर सकते हैं। और अब अगर इसकी बात की जाए, बुआई के समय हमें बेसल डोज में क्या क्या डालना है, तो किसान भाइयों, खेत की अच्छी सी तरह से उसको जुताई करके फिर उसमें आपको बेसल डोज में एक तो जो 1 एकड़ का डोज बता रहे हैं ये हम आपको, डीएपी लेना है आपको 50 की, जो म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है आपको 20 किलो, और जो बायर कंपनी का रिजेंट जीआर, रिजेंट अल्ट्रा जो दानेदार कीटनाशक है वो लेना है आपको 5 किलो। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अपने को खेत में डाल देना है। और उसके बाद आप या तो सीडल से इसकी बुआई कर सकते हैं। और अब इसकी अगर बात की जाए, इसके बीज की बुआई किस तरह से पौधे की दूरी अपने को 4 सेंटीमीटर रखना है, और कतार से कतार की दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखना है, और बीज की गहराई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और किसान भाइयों, अब इसके बाद बीज को आप बोने से पहले उसका बीज उपचार ज़रूर कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि बीज उपचार आपको 1 किलोग्राम में को 2 ml की दर से आपको जो बीएसएफ कंपनी का ज़ेलोरा फंगिसाइड आता है उससे आप इसको बीज उपचार कर लेना है, ताकि जो बीज को फफूंद और कीटनाशक से बचा सके। और किसान भाइयों, अब आगे की अगर बात की जाए तो जब इसमें मेन समस्या आती है हर्बिसाइड की, तो किसान भाइयों, हर्बिसाइड के लिए अगर आप जब इसकी बुआई कर रहे हैं, बुआई करते उसके अगर आज आपने इसकी बुआई की तो इसके 24 से 48 घंटे के भीतर आप इसमें जो बीएसएफ कंपनी की वेलर 32 आती हैं, इसको आप 200 लीटर पानी में घोलकर इसकी बुआई के बाद इसका स्प्रे कर दीजिए। तो आपको जो प्री इमर्जिंग खरपतवार होते हैं वो उसको ये उगने में नहीं देता है। और अगर किसान भाइयों, अब इसके बाद अगली बात की जाए, इसके कौन सी वैरायटी हमें बोनी चाहिए, तो किसान भाइयों सबसे बेस्ट वैरायटी एक ही आती है, जो एडवांटा कंपनी की जो GS10 आती है, वो वैरायटी सबसे पॉपुलर वैरायटी मानी जाती है। तो किसान भाइयों, आप उस वैरायटी का चयन कर सकते हैं, या इसके अलावा एक जो नामदारी सीड्स कंपनी की आती है NS 1100, ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। इसका भी उत्पादन लगभग 60 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन बैठ जाता है। और इसकी प्रथम जो तुड़ाई होती है वो लगभग 85वें दिन आपको मिल जाती है। और किसान भाइयों, आप दोनों में से कोई सी भी वैरायटी सबसे बेस्ट है, कोई सी भी आप लगा सकते हैं। और अब अगर अगली बात की जाए, किसान भाइयों, मटर की खेती एक ऐसी जिसमें काफ़ी बीमारियों का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। इसमें फल छेदक इल्ली हो गई, तंबाकू इल्ली, माहू, एफिड, जैसिड, और ये सुंडी वाली इल्ली, और लीफ माइनर, लीफ स्पॉट, बहुत सी समस्या जिससे इसमें पौधा गलन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो इन सभी समस्याओं को हम आज आपको एक स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं। जैसी बीमारी आपको लगे उस प्रकार से वैसा स्प्रे आपको करना है। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए इल्लियों की, तो अगर आपके मटर की फसल में इल्लियाँ लग रही है, अगर कम हल्की लग रही है, तो आप इसमें जो हम आपको बता रहे हैं इनमें से किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। या तो आप बायर की सोलोमोन को 12 ml, और सिजेंटा की जो प्रोक्लेम इमामेक्टिन आती है इसके अंतर्गत 8 ग्राम लेना है, या फिर बायर कंपनी की मोवेंटा एनर्जी जिसको 30 ml, या यूपीएल की एटाब्रॉन, या फिर गर्डा केमिकल की किंग डुक्सा। इनमें से किसी एक को आप 15 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपको हल्की इल्ली कहीं कहीं दिख रही है तो। और किसान भाइयों, अगर आपको इल्ली ज़्यादा लग रही है,
तो इसके लिए आपको सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो 10 ml या अडामा कंपनी की बेराजाइड 40 ml या फिर अडामा ही कंपनी की प्लेथोरा 30 ml या फिर बायर कंपनी की जो फेम आती है उसको 6 ml या फिर FMC की कोराजन 6 ml। इनमें से किसी एक को आप 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। अगर इलियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी इलियाँ होने के बाद इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब अगर इसकी बात की जाए पाउडरी मिल्डू या इसकी जो फंगस की समस्या आपको दिख रही है, तो उसके लिए आप या तो रोक्को फंगीसाइड या फिर स्वाधीन का फंगीसाइड हो गया या टाटा कंपनी की ताकत फंगीसाइड हो गई या BSF का प्राइक्सर हो गया या क्रिस्टल कंपनी का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 का, इनमें से किसी एक को आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। और अगर इसके बाद आपको समस्या, अगर आपके लिप स्पॉट की समस्या दिख रही है या फिर आपको लिप माइनर की समस्या दिख रही है, तो आप उसमें या तो सिजेंटा कंपनी के प्रोक्लेम कोई भी जो इमामेक्टिन बेंजोएट जो फार्मूला होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। ये तो रही स्प्रे शेड्यूल की जानकारी। और भी किसान भाइयों पर आगे की बात की जाए, अगर मटर की फसल में आपको दाना पराव की समस्या आ रही है, इसमें दाना पराव नहीं हो रहा है, दाना चमकीला नहीं है, तो उसमें आप किसी भी एक अच्छे से प्लांट फ्रूट रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस ले लीजिए या बायर कंपनी का प्लानोपिक्स हो गया या कृषि रसायन की जो पोषक सुपरस्टार होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को। और अगर उसके बाद अगर किसान भाइयों आपके पीलापन की समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप सबसे पहले जो फसल आपकी खाद देने की समस्या आती है, जब 40 से 50 दिन की फसल हो जाती है उस समय आपको एक तो यूरिया लेना है 45 किलो और सल्फर जो 90% वाला WDG वाला होता है उसको 3 किलो लेकर आपको मिलाना है, क्योंकि सल्फर से उसमें वज़न, दानों में वज़न बढ़ता है, दाना बड़ा चमकीला होता है और पूरा एक जैसा भराव रहता है, तो उसके मार्केट भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, अगर पीलापन आपको दिख रहा है तो ये आप दोनों जो यूरिया और सल्फर को मिलाकर आप इसको पेड़ों के पास देकर आप इसकी सिंचाई कर दीजिए, तो ये समस्या आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये तो रही किसान भाइयों मटर की एकीकृत खेती की संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो उसको हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो कैसा लगा, ये हमें अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।